जय श्री कृष्ण। आज सुनाएंगे इस वीडियो में कि अर्जुन ने मगर योनि में पड़ी हुई अप्सराओं का उद्धार कैसे किया और वे अप्सराएं मगर क्यों बनी, जानेंगे इस कथा से। बड़ी सुंदर कथा है, पूरी ज़रूर सुनना, तभी जान पाओगे कि अप्सराओं से ऐसा कौन सा पाप बन गया जिससे उन्हें ग्रह योनि में आना पड़ा। सुनिए। एक बार अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए। वहाँ उन दिनों तपस्वी लोग 5 तीर्थों को छोड़ देते थे। ये वे ही तीर्थ थे जहाँ पूर्व काल में बहुतेरे तपस्वी महात्मा भरे रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, परम पावन पोलोमती तीर्थ, अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कारंधम तीर्थ तथा पापनाशक महान भारद्वाज तीर्थ। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया। पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा यह सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं, तो भी एकमात्र धर्म में बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़ रहे हैं। तब कुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा, वेदवक्ता ऋषिगण इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, उन तीर्थों में 5 मगर रहते हैं जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल के भीतर खींच ले जाते हैं, इसलिए ये तीर्थ मनुष्यों द्वारा त्याग दिए गए हैं। उनकी बातें सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उन तपोधनों के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए। तदनंतर परम तप शूरवीर अर्जुन महर्षि सौभद्र तीर्थ में सहसा उतरकर स्नान करने लगे। इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान मगर ने नरश्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय का एक पैर पकड़ लिया। इतने में ही परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद मचाते हुए उस जलचर जीव को लिए दिए पानी से बाहर निकाल लाए। यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खींच आने पर वह मगर समस्त आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदरी नारी के रूप में परिणित हो गया। वह दिव्य रूपिणी मनोरमा रमणी अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित हो रही थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती कुमार धनंजय बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री से इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो और कैसे जलचर योनि को प्राप्त हुई थी? तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किस लिए किया जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई? महाबाहो, मैं नंदनवन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूँ। महाबल, मेरा नाम वर्गा है। मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूँ। मेरी 4 दूसरी सखियाँ भी हैं। वे सब इच्छानुसार गमन करने वाली और सुंदरी हैं। उन सबके साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर पर जा रही थी। मार्ग में हम सब ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। वे बड़े रूपवान थे और अकेले एकांत में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते थे। राजन, उन्हीं की तपस्या से वह सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी वैसी तपस्या और वह अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी। भारत में सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता 5 एक ही साथ उन ब्राह्मण के समीप गईं और उन्हें लुभाती हुई हंसने तथा गाने लगी। परंतु वीरवर, उन्होंने किसी प्रकार भी अपने मन को हमारी ओर नहीं खींचने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में संलग्न थे। वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। हमारी उड़ंदता से कुपित होकर उन ब्राह्मण ने हमें श्राप दे दिया, तुम लोग 100 वर्षों तक जल में ग्रह बनकर रहोगी। उन ब्राह्मण का श्राप सुनकर हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। तब हम सब के सब अपने धर्म से च्युत न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गए। ब्राह्मण हम रूप, यौवन और काम से उन्मत्त हो गए थे, इसलिए यह अनुचित कार्य कर बैठे। आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया कि हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आए। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवैध बनाई गई हैं, अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए। आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है।
भद्र पुरुष मनीष पुरुषों का यह कथन सत्य होना चाहिए। श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम भी आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हमारे अपराध को क्षमा करें। उनके ऐसा कहने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा की। शत और शत सहस्त्र शब्द यह सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शत समा तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्रहण होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द 100 वर्षों के परिमाण का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं है। जब जल में ग्रह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा, उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीष पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। तदनंतर उन ब्राह्मणों को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आई और इस चिंता में पड़ गए कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहें, जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। भरत श्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे कि हमको महाभाग देव श्री नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कुंती नंदन, हम उन अमित तेजस्वी देव श्री को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश सिर झुकाकर वहाँ खड़े हो गए। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ हैं जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय हैं। तुम लोग उन्हीं में चली जाओ, देर ना करो। वहाँ पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडु कुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वीर अर्जुन, नारद जी का यह वचन सुनकर हम सब सखियाँ यहीं चली आईं। अनद, आज सचमुच ही आपने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। यह मेरी 4 सखियाँ और हैं जो अभी जल में ही पड़ी हैं। विप्रवर, आप यह पुण्य कर्म कीजिए, इन सबको श्राप से छुड़ा दीजिए। तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को उस श्राप से मुक्त कर दिया। उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे सब अप्सराएं उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगीं। इस प्रकार उन तीर्थ का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन वहां से चले गए। इस तरह अर्जुन ने उन 5 अप्सराओं को मुक्त कराया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।